भिंड जिले के अटेर से कांग्रेस विधायक और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ रेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज मामले की जांच भोपाल रेंज के डीआईजी की निगरानी में कराने के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल हेमंत कटारे की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में पूरा सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें हाईकोर्ट के 2 दिसंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू, AAG अमित शर्मा और अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। वहीं हेमंत कटारे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की निगरानी डीआईजी भोपाल करेंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी नहीं की जाए। यदि वे जांच में पूरा सहयोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम झटका जो है वो हेमंत कटारे को लगा है। रेप केस का जो मामला था, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए कि भाई एक बार फिर से जांच होगी, लेकिन इस दौरान वो ये भी कहा है कि गिरफ्तारी जो है ना की जाए। जांच में सहयोग करने की भी बात की है कि भाई हेमंत जांच में सहयोग करेंगे, डीआईजी लेवल के लोग जांच करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तो उपनेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत कटारे और विधायक भी हैं, तो ऐसे में मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज मामले की जांच भोपाल रेंज के डीआईजी की निगरानी में कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। हालांकि ये भी कहा है कि फिलहाल हेमंत कटारे की गिरफ्तारी नहीं है। दुष्यंत प्राचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। दुष्यंत, यहाँ पर हेमंत कटारे जो है वो अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम झटका लगा है हेमंत कटारे को। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका जो है हेमंत कटारे को लगा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, और झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो केस खत्म हो गया था, जो केस समाप्त हो गया था, उसने इस केस में जो है फैसला दे दिया था और बरी कर दिया था हेमंत कटारे को। अब उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से जांच शुरू हुई थी और जांच में कई सारे आरोप जो है फिलहाल बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जब पहली जांच हो रही थी उस दौरान फॉरेंसिक साइंस की लैब की जो रिपोर्ट थी उसको यहाँ पर बदल दिया गया था, जिसकी वजह से हेमंत कटारे जो है वो बरी हो गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से जांच होगी और जांच जो है वो भोपाल रेंज के डीआईजी के नेतृत्व में होगी और पूरी जांच जो है निष्पक्ष कराने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही जा रही है। पूरे मामले को लेकर सरकार ने एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट पर दायर की थी और उसी पर समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है तेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जारी है। ऐसे में कटारे पर लगातार बीजेपी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जो विपक्ष है इस पूरे आरोप को लेकर निराधार बता रहा है और इस पूरे मामले में सरकार की जो है कहीं न कहीं दबाव बनाने की रणनीति जो है वो बताया जा रहा है। अच्छा, भूपेश बघेल ने भी कहा था कि हेमंत कटारे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो यहाँ पर बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें तो लगातार वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल सरकार जो है वो राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके के मामलों को तूल दे रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है। जो फरियादी युवती थी उसकी मृत्यु जो है कई सालों पहले हो चुकी है। तो ऐसे मामले में अगर इस पूरे मामले में दोबारा जांच भी होती है तो कोई उसका आधार नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम
कोर्ट ने इस पर निर्देश जारी किए हैं, तो आधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो है वो बनेगा। हालांकि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से इस पर कोई जांच की बात जो है शुरू नहीं हुई है जांच, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए उसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में लगातार जुबानी हेमंत कटारे का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, और जो बात करें जो विपक्ष है वो क्या खुलकर बात कर रहा है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले को लेकर देखिए हेमंत कटारे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार लगातार दबाव बना रही है और उन मामलों को उठा रही है जो मामले पूरे तरीके से ठप हो चुके थे। हालांकि सरकार पर ये भी आरोप हेमंत कटारे ने लगाया है कि महिलाओं को मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हेमंत कटारे कई सारे मामले जो है वो सरकार के खिलाफ उठा रहे थे, कई सारे घोटाले की बात जो है हेमंत कटारे कर रहे थे, तो उन मामलों को दबाने के इस तरीके के मामलों को किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात तो अब आगे निकल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया है, डीआईजी लेवल के लोग जांच करेंगे, तो क्या हेमंत कटारे जो है उनको विश्वास है कि जो जांच होगा निष्पक्ष होगा? क्योंकि अक्सर लोग पुलिस पर ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल वो ये बात कह चुके हैं कि वो इस पूरे मामले में बेगुनाह है और जो आरोप युक्ति की ओर से लगाए गए थे, बाद में युक्ति ने इस पूरे आरोपों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि वो किसी के दबाव में इस तरीके की आरोप जो है वो हेमंत कटारे पर लग रहे थे। लेकिन अगर युक्ति की बात की जाए तो जो युक्ति थी उसकी डेथ जो है कई सालों पहले इस मामले के बाद हो चुकी है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो है पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि जब डेथ हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है पूरे मामले लेकर ऐसे में ये मामला जो उस मामले पर राजनीतिक दबाव की बात जो है लगातार सामने आ रही है। ऐसे में देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल हैं। अब जो पीड़िता है क्या फिर से उसका बयान लिया जाएगा, फिर से एक बार क्या नाम है चीज़ों को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, एक बार फिर से बयान होंगे क्या? देखिए बयान होने की बात सही नहीं है, क्योंकि जो युक्ति है जिस युक्ति ने हेमंत कटारे पर आरोप लगाए थे उस युक्ति की कई सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अब पूरे मामले पर कौन बयान देगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये तो एक सवाल है, क्योंकि चूंकि इसलिए सवाल वो हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। पीड़ित इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो उनके और भी जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से क्या बयान लिया जाएगा? देखिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो रिक्रिएशन की जा सकती हैं, वो कई सारे पॉइंट्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फिलहाल एक राजनीतिक बयानबाजी का ही एक मामला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब इसकी जांच शुरू होगी, जब इस पूरे मामले में संगीनता से गंभीरता से प्रशासन जो है जांच में जुटेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उन निर्देशों का पूरा परिपालन किया जाएगा, तब इस पूरे मामले पर कुछ गंभीरता से कहा जा सकता है, कुछ ठोस जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है और सरकार इस पर कमेटी बनाकर जांच करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन अब तक फिलहाल ये नाम सामने नहीं आए कि कौन कौन इस पूरे जांच में शामिल होंगे, किन अधिकारियों को इसमें रखा जाएगा, कौन सी वो टीम होगी, या कोई नई एसआईटी गठित की जाएगी या फिर नए तरीके से कोई टीम गठित की जाएगी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में फिलहाल बहुत कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में इस पूरे मामले की जांच जो है वो दोबारा से होगी, री इन्वेस्टिगेशन होगी, तथ्य जो थे वो उन तथ्यों को एक बार फिर से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो एक बड़ा आरोप हेमंत कटारे पर इस पूरे मामले में लगा था कि फॉरेंसिक साइंस लैब की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट बदल दी गई थी, तो उस समय कौन से वो अधिकारी थे जिन्होंने हेमंत कटारे का साथ दिया था। तो इस तरीके के जब आरोप लगे हैं तो आरोप की सत्यता और कहीं ना कहीं निष्पक्षता भी जो है वो भी देखी जाएगी, और जो अधिकारी अगर इसमें कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी पहलू हैं, और जब बहुत सारे पहलुओं पर जांच होगी तो बहुत सारी चीजें भी और भी निकलकर सामने आ सकती हैं। अभी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं और फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि कौन कौन अभी टीम में कौन कौन होंगे। अभी बहुत शुरुआती फेज है, अब धीरे धीरे टीम भी बना के फिर जांच की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि अब अगली सुनवाई तक कुछ कोर्ट के सामने पेश भी करना होगा। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।